आपको हर तीसरे पंजाबी गानों में बीकानेर का जिक्र मिलेगा। बीकानेर इतना टच रहा कि पंजाबी इवन उनके ये कि हमें चुनड़ी रंगवानी है तो बीकानेर से, हमें अफीम भी लेके खानी है तो बीकानेर से, हर जगह बीकानेर। क्योंकि उन दिनों अफगानिस्तान से पंजाब जाने का जो रूट हुआ करता था वो हमारे बीकानेर से होके जाता था। यही कल्चर है। हम उस चीज को, उन पुराने गीतों को, उन पुरानी चीजों को हम छोड़ गए, इसलिए हमें से कार्यक्रम करने पड़ते हैं कि रीति रिवाज नाम का कार्यक्रम होगा और उसमें हम रीति रिवाज के बारे में जानेंगे। अभी अंजलि मैम गीत गा रहे थे, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, बार बार वो एक लाइन बोल रहे थे कि लेते आई जो हरियो रुमाल मारो लेता आई जो। एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि मेरे लिए इस प्रकार का रुमाल लेके आना, लेकिन चूंकि पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती इसलिए बार बार बोलती है कि भाई सारा बीरा रुमाल मारा लेता आई जो। भाई सारा बीरा मतलब है मेरे ननद के भाई, तुम मेरे लिए रुमाल लेके आना। ये दो चीजें दिखाती है, एक तो ये कि वो पति का नाम नहीं लेती है, दूसरा ये कि वो ननद को भी बहुत ज्यादा मानती है। आज जब ये कहीं ना कहीं कम मांगने वाला हुआ है तो हमें पुराने गीत पुनः सुन लेने चाहिए कि उनके अंदर वो भाई सारा बीरा ही करे। आप और नोटिस करेंगे उस गीत में एक और लाइन आई थी, आपने ध्यान दिया ही होगा कि नैनारा लोभी, मतलब वो कहना चाहती है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, उत्सुक हूँ, पर वो नाम नहीं ले रही है उनका। आप राजस्थानी भाषा में से खूब सारे वर्ड और देखेंगे जो किसी प्रेमी के लिए, पति के लिए जो प्रयोग लिए गए, उन शब्दों में इतनी मिठास है जिसकी कोई हद नहीं। अभी जब समीर खान एंड टीम गीत गा रही थी, इधर साइड में सबसे व्हाइट कपड़ों के अंदर शाहरुख खान खड़े थे जो एक मुंह से किसी वाद्य यंत्र को बजा रहे होंगे, आपने ध्यान ही दिया होगा। वो वाद्य यंत्र मोरचंग है, जो सबसे सुंदर वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, जो लोहे का बना होता है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। सतारा और सारंगी के साथ में बेसिकली उसे हम बजाते हैं, जिसे जूझ हार्प कहा जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना सुंदर वाद्य यंत्र हमारे उन लोगों ने बनाया जिनके आसपास में ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, पर उन्होंने सोचा होगा कि इन ढोरों के बीच में जो सन्नाटा चीरता होगा तो उस सन्नाटे को दूर करने के लिए कुछ तो ऐसा हो जिसकी आवाज से कुछ स्वर लहरियां निकले और उस सन्नाटे को दूर किया जा सके। आप और पाएंगे, आप मेरा साफा देखेंगे, सर के जो साफा बांधा गया था वो देखेंगे, हमारे तमाम साफे रंगीन है। रंगीन साफे पुनः दिखाते हैं कि राजस्थान को प्रकृति ने रंग नहीं दिए, राजस्थान वालों ने रंग भर लिए। इसलिए उनके कपड़ों में, उनके साफों में, उनकी कल्चर में, हर चीज में रंग दिखाई देता है। आप और देखेंगे कि हमारे लोगों की क्या जीवटता रही होगी। सबसे अधिक अकाल का सामना हमने किया होगा कि बार बार यहाँ पर अकाल पड़ते थे। हमारे लिए कहा जाता है कि हमारे हर 3 साल के अंदर कोई ना कोई अकाल पड़ जाया करता था। उसके बावजूद आप कभी नहीं सुनेंगे कि राजस्थान के किसी किसान ने सुसाइड कर लिया।